दरियाए सतलुज के सैलाबी रैलों से बहावलपुर के मुकाम पर तहसील सदर बस्ती यूसुफ अहमद वाला खूह समेत 7 बंद टूटने से हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मुतासरीन और मवेशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिली जारी। दरियाए चेनाब से झंग के गाँव जंगरान में सैलाबी रैले में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चेनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बेशतर लोग रिलीफ कैंपों में मुंतकिल नहीं हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कसूर के स्कूल में कायम रिलीफ कैंप पहुँच गईं। ख़वातीन और बच्चों से बातचीत की, मसाइल पूछे। लाहौर, गुजरावाला और गुजरात डिवीज़न में कल से 3 सितंबर के दौरान शदीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के बायस इन इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न का कहना है कि मूसलाधार बारिशों के बायस दरियाए रावी, चेनाब और सतलुज में मुल्हिका नालों में इंतहाई ऊँची दर्जे के सैलाब का खदशा है। पानी इन्ना ज़्यादा है, ना उथे कोई कश्ती, ना कोई उथे कोई जगह, ना कोई राह, किसी ने कुछ भी। इतने भी हस्पताल इन्ना पानी, कोई अमला नहीं। उस दिन कोई दवाई टीका या कोई इस तरह का हो जाता, हो सकता मेरे बच्चे भी बच जाते। उन्होंने कोई ऑक्सीजन लगता, कोई उन्होंने कोई दवाई टीका होंदा, कोई रखदे उत्थे आराम आ जाना। वजीराबाद में बरवक्त तिबी इमदाद ना मिलने पर खातून के 3 जुड़वा बच्चे दम तोड़ गए। जाँ बहक बच्चों में 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल। खातून ने 28 अगस्त को नाला पलकू के करीब गाड़ी में बच्चों को जन्म दिया था। सैलाबी पानी के बायस खातून हॉस्पिटल ना पहुंच सकी। मकामी हॉस्पिटल सैलाबी पानी से घिरा हुआ था। मुतासरा खातून की दुहाई, कहा कि ऑक्सीजन ना मिलने से बच्चे दम तोड़ गए। मकामी अस्पताल में सहूलियात मौजूद नहीं, अगर बर वक्त तिबी इमदाद मिलती तो बच्चे बच सकते थे। जिला इंतजामिया का कहना है कि मुतासरा फैमिली की इत्तला पर रेस्क्यू टीम पहुंची। जब तक बच्चों की पैदाइश हो चुकी थी, माँ और बच्चों की हालत ठीक थी। माँ ने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया था। पांच दरियाओं का बड़ा सैलाबी रैला 2 सितंबर को कोट मिठन से गुजरेगा। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला। राजनपुर में कच्चे के इलाके में रहने वालों ने महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। गुड्डू और सखर बैराज के दरमियान बसने वाले कच्चे के मकीनों का नकल मकानी से इनकार, कहा अभी कोई खतरा नहीं। गुड्डू पर पानी का बहाव 7 लाख क्यूसेक से ज्यादा होगा तो नकल मकानी करेंगे। सुपर फ्लड की सूरत में तमाम तर इक़दामात को हतमी शक्ल दी जाए। लोगों को उनके मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। किसी तरह की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध के वज़रा को हिदायत। मुराद अली शाह की गुड्डू बैराज अब बरामद। मुमकिन सुपर फ्लड की सूरत में एहतियाती इक़दामात का जायजा। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो और सेक्रेटरी आबपाशी की बंदों की पोजीशन पर ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर आगा शेर जमान ने हंगामी प्लान से मुतालिक आगाह किया। कहा कि मुमकिन सुपर फ्लड से 171 गाँव मुतासिर होने का खदशा है। मुमकिन सुपर फ्लड की सूरत में 2,06,107 अफराद मुतासिर हो सकते हैं। कच्चे के इलाके में 30% आबादी को मुल्हिका सरकारी स्कूलों या इमारतों में रिहाइश दी जाएगी। अक्सरियत रिश्तेदारों के घर मुंतकिल होंगे। कश्मीर में 21 कश्तियाँ और कनकोच में 15 कश्तियों की मदद से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। पाक चीन दोस्ती बाहमी एतमाद, एहतराम और पुरखुलूस मोहब्बत की बुनियाद पर कायम है, जो हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी में तलबा और फैकल्टी से खिताब। कहा प्राइवेट कंपनियों के साथ मजीद इश्तराक के मौक़े तलाश करने चीन आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा भी किया। चीन के कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ की। कहा कि चीन में इस्तेमाल होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी और तरीक़े पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने के लिए इंतहाई सूदमंद साबित होंगे। वज़ीर आज़म की NDMA को मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत के साथ मुकम्मल राबते में रहने और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को भरपूर ताउन फराहम करने की ताकीद। शंघाई ताउन तंजीम के 25वें सरबराही इजलास में शिरकत के लिए चीन के शहर तियानजिन में सरबराहान मुमलिकत की आमद का सिलसिला जारी। इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तकबालिये में शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक SCO इजलास में पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान समेत एशिया और दीगर खितों के ममालिक शरीक होंगे। इलाकाई सलामती, पायदार तरक्की और खिते में ताउन और इस्तेहकाम के लिए लाएहमल तय किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली क़ियांग और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत
दीगर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 सितंबर को बीजिंग में पाक चीन सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे और मुमताज़ कारोबारी इदारों के सरबराहों से भी मिलेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, रूसी सदर पुतिन, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत 20 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत चीन पहुँच गए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से साइड लाइन मुलाकात। नरेंद्र मोदी ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। मोदी 7 सालों बाद शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा इजलास में शिरकत के लिए चीन पहुंचे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने भारत से तिजारती कशीदगी के तनाजुर में भारत का दौरा मंसूख किया है। अमरीकी सदर को 4 मुल्की ग्रुप क्वाड के इजलास में शिरकत के लिए रवां साल भारत का दौरा करना था, ताहम अब सिर्फ ट्रंप ने भारत का दौरा न करने का फैसला किया है। 3 रोज कबल भारत पर 50% अमरीकी टैरिफ का इत्तलाक भी हो चुका। अमेरिका भारत ताल्लुकात को मोदी की हठधर्मी ले डूबी। अमरीकी सदर को नोबेल इनाम के लिए नामजद न करने के सबब भी ट्रंप मोदी ताल्लुकात में तनाव बढ़ा। अमरीकी अखबार का वाशिंगटन और नई दिल्ली में दर्जनों अहम शख्सियात के इंटरव्यूज की बुनियाद पर रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने 17 जून को भारतीय वज़ीर आज़म को फ़ोन किया और पाक भारत जंग रुकवाने की बात फखरी अंदाज में कही। ट्रंप ने मोदी को बताया कि पाकिस्तान नोबेल इनाम के लिए नामजद करने वाला है। ट्रंप चाहते थे कि मोदी भी उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद करें, ताहम मोदी ने ट्रंप को बताया कि अमरीकी मुदाखलत का जंग बंदी से ताल्लुक नहीं। मोदी का दावा था कि मामला भारत और पाकिस्तान ने बराह रास्त हल किया। अखबार के मुताबिक ट्रंप मोदी तनाज़ा भारत अमरीका तिजारती बातचीत पर भी असरअंदाज हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर के मुताबिक नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी रोकने की सलाहियत मजबूत बनाएगा। कानून में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाया गया है। बिल में 3 साल का सनसेट क्लॉज भी शामिल है ताकि मुद्दत महदूद रहे। पंजाब में सैलाब के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 33 हो गई। 2 लाख से 20 लाख से ज़ायद अफराद और 2200 देहात सैलाब से मुतासर इलाकों से 7.5 लाख अफराद और लाखों मवेशियों का इनखला किया गया। हुकूमत की सारी तवज्जो इंसानी जानों को महफूज करने में है। DGPDMA इरफान अली काठिया की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मानसून के नवे स्पेल ने काफ़ी तबाही मचाई। बारिश की वजह से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल से भी निमटना पड़ रहा है। ताज़ा तरीन बारिश ने नारोवाल, सियालकोट और गुजरांवाला में हालात को मज़ीद ख़राब किया। बारिश का पानी निकालने का काम सुस्त हो गया है और पहले से खड़े पानी में इजाफा हो गया है। बारिश के बायस पानी की निकासी में कुछ वक्त लग सकता है। जी, ये खुले मैदान में बच्चे पड़े हैं, कोई इदारा नहीं हमारी सपोर्ट करने के लिए आया, ना पूछा है किसी ने, ना हमारे पास कोई टेंट है जिनके साथ हम बच्चों को हेठ बिठा सकें। बराए मेहरबानी हमारे तरहम किया जाए, हमारे साथ ताउन किया जाए। यहाँ पर देख लेंगे बच्चे, ये रक्शे, ये हमारे बच्चे पड़े हैं खुले आसमान तले, ऊपर बारिश का मौसम है, कोई पूछने वाला नहीं। दरियाई चनाब का सैलाबी रहला सियालकोट, वजीराबाद और चिन्योट में तबाही मचाने के बाद जंग में दाखिल। जंग में 180 देहात डूब गए। मुतासरीन खवातीन और बच्चों समेत खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन का कहना है कि खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, कोई मदद को नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मदद की अपील। सैलाब से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं, राब्ता सड़कें पानी में गायब हो गईं। फंसे हुए लोगों को कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुल्तान में सैलाब से तहसील शुजाबाद की फसलों में पानी दाखिल, 140 देहात पानी से मुतासिर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि कुछ लोग जाली खबरों से इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मखसूस टोला मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन के साथ हमदर्दी के बजाय गंदी सियासत कर रहा है। 7,60,000 सैलाब मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू करना कोई मामूली बात नहीं। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से शहरियों को तमाम इमदादी सरगर्मियाँ मुहैया कर रही है। क्लिनिक ऑन व्हील्स ने बर वक्त मुतासरा शहरियों को तिबी इमदाद फराहम करने में कलीदी किरदार अदा किया है। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई से रावी पतन में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया।
7 अफराद बशमूल खवातीन और बच्चे महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। तहसील तांदियावाला के इलाके रावी पतन में पाक फौज ने मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मुतासरीन सैलाब को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। सैलाब में जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 490 से जायद लोगों की जान बचा ली गई, उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। पहली बार जदीद थर्मल टेक्नोलॉजी का सैलाब में फंसे लोगों की तलाश और उन तक पहुंचने का कामयाब इस्तेमाल। थर्मल टेक्नोलॉजी आम इंसानी आंख से नजर न आने वाले मुकामात पर भी इंसानों की मौजूदगी का पता लगा सकती है। हाफिजाबाद में सैलाब में बह जाने वाले 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक एक शख्स गाड़ी समेत दरिया में बह गया था। रेस्क्यू टीम ने शहरी को गाड़ी समेत रेस्क्यू किया। फैसलाबाद में माड़ी पतन ब्रिज पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू की कश्ती में पानी भर गया। कश्ती डगमगाने से फौजी जवान दरिया में गिर गया। फौजी जवान 1 किलोमीटर तक दरिया में तैरता रहा। फौजी जवान को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन ब्रिज में फंसी रेत निकालने वाली मशीनरी को हटाने के लिए किया जा रहा था। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। एनडीएमए के मुताबिक स्पिलवेज खोलने से कोरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। कोरंग नाले से मुल्हिका रिहायशी आबादियों के मकीन मोहतात रहें। तर्जुमान एनडीएमए का कहना है कि रावल डैम का लेवल 1751 फुट पर पहुंच चुका था, इसलिए स्पिलवेज खोलने का फैसला किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पंजाब में सैलाब से मुतासिर होने वाली आबादी की तादाद तकरीबन 20 लाख है। 7.5 लाख मुतासरीन को अब तक रेस्क्यू किया गया है। 5 लाख से ज़ायद मवेशियों को महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का मुकम्मल तखमीना लगाया जाएगा। तालीमी इदारों को रिलीफ कैंप्स के लिए मुख्तस कर दिया गया है। मुश्किल हालात में आवाम से अपील है कि पानी से दूर रहें। दरियाए रावी में हेड खानकी और कादिराबाद पर ऊंचे दर्जे के सैलाब। दरियाए रावी में हेड बिलोकी पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू। हेड सदनाई पर निचले दर्जे का सैलाब। शाहदरा पर बहाव कम होकर 84,000 क्यूसेक रह गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब। उधर दरियाए सिंध में गुड्डू सखर और कूटरी पर निचले दर्जे के सैलाब। पाकपतन और आरिफवाला के 30 स्कूल 1 सितंबर से ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला सैलाब के बाइस बच्चों और असातिज़ा की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए किया गया। जामे पंजाब में मौसमी गर्मा तातीलात के बाद क्लासेस का आगाज़ 1 हफ्ता मुलतवी। अब क्लासेस 8 सितंबर से शुरू होंगी। इंडोनेशिया के सदर ने मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरों के सबब चीन का दौरा मनसूख कर दिया। सदर की शंघाई ताउन तंजीम इजलास में न जाने पर चीनी सदर से माजरत। इंडोनेशिया में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाने पर मुजाहिरों में 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस्राएली फौज का गजा शहर में हमास के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। शहर में दाखिल होने वाले इस्राएली टैंक्स पर हमास के हमले, कई इस्राएली फौजी हलाक और कुछ को अगवा किए जाने की इत्तलात। गजा पर हमलों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 10 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा में फौजी ऑपरेशन की तोसी। बरतानिया का इस्राएली हुक्काम को लंदन दिफाई नुमाइश में मदऊ न करने का फैसला। अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मुतादिद यूरोपीय ममालिक का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला। अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी फैसला गैर मुनसिफाना करार दे दिया। गजा में जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में लोग सरापा एहतजाज। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। इटली के शहर वीन्स में हज़ारों अफराद की रैली। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। स्वीडन में भी एहतजाज। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की शिरकत। इसराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज जारी। हज़ारों इसराइली मुजाहिरीन का गजा जंग फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा।
कराची के इलाके सोल्जर बाजार में जुम्मे के रोज घर से खातून की लाश मिलने के मामले का ड्रॉप सीन। पुलिस ने बीवी को कत्ल करने वाले शौहर को गिरफ्तार कर लिया और आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम कमर आबिदी निजी टीवी चैनल पर में बतौर कैमरामैन मुलाजिम है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कमसिन बेटी और अहलिया को नींद की दवा खिलाई और सोने के बाद बीवी पर तेज़ार हाले के वार करके कत्ल कर दिया गया। दरवाज़ा खुला छोड़ा और मामूल के मुताबिक मुलाजमत पर चला गया। मकतूला के भाई की मुद्दत में थाना सोल्जर बाजार में मुकदमा दर्ज। कोयटा के इलाके हजार गंजी में नामालूम अफराद खुले मैदान में दस्ती बम फेंक कर फरार। दस्ती बम फटने से 3 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके गार्डन में ज़ेरे तामीर इमारत पर मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा है कि गार्डन में ज़ेरे तामीर इमारत में भत्ते की पर्चियां देकर मुसल्लह अफराद ने लोगों पर कातिलाना हमला किया। ताजिरों को फिर से भत्ते की पर्चियां भेजने का सिलसिला इंतहाई तशवीशनाक बात है। यमन की हौसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने इसराइली हमले में वज़ीर-ए-आज़म अहमद गालिब के जाँ बहक होने की तौसीक़ कर दी। जमेरात को होने वाले इसराइली हमलों में अंसारुल्लाह के कई हुकूमती वज़रा भी जाँ बहक हुए थे। इसराइली हमलों के वक्त हुकूमती काबीना का इजलास हो रहा था। इसराइली फ़ौज ने हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह के मुतअद्दिद रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा किया था। ट्रम्प इंतजामिया का महकमा दिफा का पुराना नाम महकमा जंग बहाल करने का मंसूबा। अमरीकी अखबार के मुताबिक महकमा दिफा के पुराने नाम की बहाली के लिए कांग्रेस की ज़रूरत पड़ सकती है। ताहम ट्रम्प इंतजामिया कांग्रेस के बजाय मुतबादल तरीक़ों पर गौर कर रही है। 1947 में अमरीकी महकमा जंग का नाम तब्दील करके महकमा दिफा रखा गया था। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा वनडे आज हरारे में खेला जा रहा है। श्रीलंका को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। मैच पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के मारूफ बॉक्सर उस्मान वजीर ने अपने करियर की मुसलसल 17वीं फाइट में फतह अपने नाम की। उन्होंने बैंकॉक में होने वाले इवेंट बैटल ऑफ चैंपियंस में WBC में वेल्टरवेट का OBPF सिल्वर टाइटल अपने नाम किया। जीत के बाद उस्मान वजीर का कहना था कि वो अपना टाइटल पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के नाम करते हैं। अल्लाह सैलाब ज़दगान को सब्र दे और उनकी मुश्किलात को आसान करे। सिडनी मैराथन में पाकिस्तानी रनर्स की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलवी अली जैदी 3 घंटे 5 मिनट 33 सेकंड के साथ इवेंट के तेज तरीन पाकिस्तानी रहे। पाकिस्तान के 16 रनर्स ने सिडनी मैराथन में 42.95 किलोमीटर का फासला 4 घंटे से कम वक्त में मुकम्मल किया। जीनियस के सीनियर रैंकर मोहम्मद जुनैद ने भी कामयाबी के साथ सिडनी मैराथन मुकम्मल की। मजमूई तौर पर इथियोपिया की हिलमरियम किरियोस ने सिडनी मैराथन में पहली पोजीशन हासिल कर ली। खवातीन में सिफान हसन ने कामयाबी हासिल की। हुए ना बेगाने भी तुम होके और के, देखो तुम ना मेरे ही बने। महकी फिजाएं गाती हवाएं बहके नजारे सारे के सारे, ओ